भक्तगणों, श्रीमद् भागवत तीर्थ स्कंद 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, श्री महर्षि जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, मामोह, राग, तामस्त्र, द्वेष और अंधता मिश्रित अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 नृत्यपरायण उर्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें ऐसा क्रोध हुआ। उन्हें उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भवों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वही देवताओं के पूर्वज भगवान भवरुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक की समान फुट फुट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तब ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेदा, भव, काल, वामदेव और धृतवर्त होंगे तथा धी, वीरदी, उष्णा, उमा, नेयुत, सर्विल, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम वक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और जिनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पितामह ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान ने लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर सृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए ढालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को
सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उससे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अंत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कीर्तु, भीर्गु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भीर्गु त्वचा से, कीर्तु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अंत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तवन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और इस संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भावों से क्रोध और नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निऋति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उससे देखकर ब्रह्मा जी कामोहित हो गए थे। यदि भी वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्र गमन जैसा दुष्टर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगतगुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण के अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिनसे भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि और प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उस समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करो। इस समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा वेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, उर्वयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुवजु के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन,
विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, वर्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से कर्मशः ऋक्, यजु, श्याम और अर्धवेद को रचा तथा इसी कर्म से शस्त्र होता का कर्म, ईजिया अधवयु का कर्म, स्थिति सतोम उद्घाता कर्म और पाशित वर्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद, चिकित्साशास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या, गार्धवेद, संगीत शास्त्र और इष्टावधि वेद, शिल्प विद्या, इन चार वेदों को भी कर्मश उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर समदर्शी भगवान वर्मा ने अपने चार मुखों से इतिहास, पुराण रूप, पांचवां वेद बतलाया। इसी कर्म से सोष्टि और उक्ष्य, चयन और अग्निष्टोम, आबोध्याम और अधिराज तथा वाजपेयी और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुख से ही उत्पन्न हुए। विद्यादान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी कर्म से प्रकट हुए। सावित्री, प्रजापति, वर्मा और बृहद, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शाली और शिलोच, ये चार वृत्तियां गृहस्थी की हैं। इसी प्रकार वृद्ध भेद से बेखानस, वाखिन्य और दुम्बर और फेनक, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कोटिचक्र, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये चार वेद सन्यासियों के हैं। इसी कर्म से आवश्यकी, त्रेयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा वर्मा जी के चार मुखों से ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय काल से ओंकार प्रकट हुआ। उनके ही रोमों से उष्णक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मंजा से पंकति और प्राणों से बृहदि छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव, ईश्वर वर्ण, कौघरादि, पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण, आक्रादि कहलाता है, कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अंतस्थ वो कहते हैं तथा उनकी कीड़ा से निषाद, ऋष्य, गंधार, षष्ठर, मध्यम, धेवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। ये हे तात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप हैं। वे बेखरे रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वस्त्र परिपूर्ण ब्रह्मा है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहते हैं। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर
जिससे कोहरा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। कौ ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। इन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयं मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु श्रोमणी विदु जी, उनमें पिरिवर्त और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आगोती, देवहूति और परशुति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आगोती का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और परशुति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। हरि ओम तत्सत।